day one. I did day one. ऐसी ये फूल जा रही है कि हम एक तरफ से पलट रहे हैं और ये अपने आप ही जो है एक तरफ को टर्न हो जा रही है। फूल के थे वो सब बनाए जाते थे, गोबर से बनाए जाते, गाय के गोबर से। और मेरी दादी उसमें अपने मतलब नाप के जो बच्चा हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, राम राम। कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज ये बस होली आ ही गई, होली कल है और सभी लोग फ्राइडे को ही होली मना रहे हैं। आप सभी को होलिका दहन की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों वाला त्यौहार सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, अपनों को और करीब लेकर आए, जो भी बिछड़े हैं वो भी मिल जाएं, बस यही दुआ करते हैं। और खुशी खुशी त्यौहार मनाइएगा और मना रहे होंगे बहुत से लोग। और कब कब मानी है होली? कुछ लोगों ने 14 की मानी होगी, कुछ लोगों ने वीकेंड में मानी होगी, कुछ लोगों ने आज की मानी होगी। थर्सडे को होलिका दहन है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे जगह पर मान्यता है कि जैसे होलिका दहन वगैरह थर्सडे को पढ़ने के बाद से कुछ लोग मनाएंगे, कुछ लोग नहीं मनाएंगे। पूजा तो करेंगे ही होलिका दहन का, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मेरे पर्सनल घर में, मेरे मायके में मेरी दादी और मेरे पापा बचपन से ही ये मैं उनको देखती आई हूँ, वो लोग करते थे। हम सबको बुकवा उपटन लगाते थे, मतलब सरसों का। तो आज के दिन जैसे तेल वगैरह नहीं लगाया जाता और वो उपटन जैसे थर्सडे को नहीं लगाया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि वो वाले बहुत से लोग जो लोग करते होंगे रस्म वो करेंगे। पूजा पाठ तो करेंगे ही, जो जैसा कि क्या ही कर सकते हैं जब ऐसे त्यौहार ही पड़े हैं। तो खासकर ये वाला रस्म जो जिनके यहाँ होता होगा शायद ना हो, तो उपटन लगा के और उसका जो उपटन का वो जो सारा निकलता था मैल, कह लीजिए मैल जो निकलता था बॉडी से, वो इकट्ठा करके उसको एकदम लड्डू जैसा बनाया जाता था, रखा जाता था। और गोबर का बनाया जाता था, पूरे गृहस्थी का, बांस बल्ली और चूल्हा चकिया बेलन, घर का गृहस्थी का जितने सामान होते थे वो सब बनाए जाते थे, गोबर से बनाए जाते, गाय के गोबर से। और मेरी दादी उसमें अपने मतलब नाप के, जो बच्चा जितना बड़ा होता है, जैसे मेरी लंबाई कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, उस हिसाब से धागे को, काले धागे को नाप के और उसमें जो है सब कुछ एक साथ लपेटवा के और अबीर गुलाल प्रसाद जो भी था, गुजिया गुजिया जो भी बनाते थे हम लोग, वो सब लेके फिर होलिका दहन में, वहाँ लेडीज़ को हमारे यहाँ अलाउ नहीं है जाना, सिर्फ मेरे पापा जाते थे या मेरे दादा जाते थे। जब होलिका जलती थी तो वहाँ डलवा दिया जाता था। अभी समय के हिसाब से त्योहारों के मायने मतलब भी बदल गए हैं, त्योहार भी बदल गए हैं, अपने सुख सुविधा के हिसाब से ही लोग अब मनाते हैं। तो वही है, अब यहाँ तो ऐसे कोई गस्टेड छुट्टियाँ वगैरह होली की पड़ती नहीं है। जब आप भी हमारे साथ तो पिछले कुछ सालों से जुड़े ही हैं, देख ही रहे होंगे कैसे हम लोग कहीं नहीं जाते। पहले हम लेस्टर वगैरह में जाते थे, वहाँ पे होली मनाई जाती थी, एबी पार्क में वहाँ होली मनाई जाती थी, तो वहाँ जाते थे और खेल के आते थे। और फिर वहाँ होटल वगैरह बुक रखते थे अपना, वहाँ रात में हम लोग अपना आराम करते थे। खूब होली वोली खेलने के बाद शाम हो जाती थी तो फिर आराम से वहीं रुकते थे, फिर नेक्स्ट डे आते थे अपना खा पी के आराम से, पूजा दर्शन पूजा पाठ जो भी करके होना होता होगा। अभी कोरोना टाइम से वो सब भी बंद हो गया है। तो और इस बार भी होली वीकडेज की पड़ी है, बच्चे स्कूल हैं। अभी तो मैंने गुजिया तक नहीं बनाया है। छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है, स्टार्टिंग करा, जैसे कब टाइम मिला तो खोया बना लिया, प्रिपरेशन किया है गुजिया की। तो पहले तो हफ्ते भर से पहले वीकेंड में मैं हमेशा बनाती थी। लास्ट ईयर मैं वीकडेज काम करती थी, मंडे टू फ्राइडे काम करती थी, तो मेरे पास सैटरडे संडे 2 दिन होता था, तो मैं अपना आराम से वीकेंड में बच्चों के साथ बना लेती थी।
अब इस बार भी वीकेंड, अब मैं वीकेंड में भी काम करती हूँ, एक दिन की छुट्टी होती है वीकेंड में, एक दिन की छुट्टी होती है वीकडेज में। अब मैं उसमें दिन भर का जो और घर का काम होता है वो सब निपटाने के चक्कर में, घर स्कूल जो भी काम इधर उधर अपने घर के डेली रूटीन होते सब करने के चक्कर में, और सामान भी नहीं लाए थे। लास्ट वीक तो गए थे हम लेस्टर ही, वो भी कारण था लेस्टर जाने का कि कुछ गुजिया वगैरह के लिए सामान ले आऊँगी, तो लाई हूँ। थोड़ा थोड़ा कल से शुरू किया है, जैसे खोया बना लिया था मैंने, रिकॉर्ड किया है, भी आगे उसको ऐड कर देंगे। खोया बनाया था, और अब जो है आज सोच रही हूँ, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, थर्सडे है, और आज मैं गुजिया बना लेती हूँ पहले, फिर थोड़ा थोड़ा ही नमकीन वगैरह बनाऊँगी। देखती हूँ आज कितना काम हो पाता है, क्योंकि राम कृष्ण भी स्कूल गए हैं आज। मैं लेकर गई हूँ, वैसे तो उनका वीक डेज है, हस्बैंड का मेरे वीक मतलब हस्बैंड का ड्रॉप करने का डे वीक पड़ा हुआ था। अब तक वही लेकर गए थे, कल तक वही ड्रॉप करके आते थे, लेकिन आज प्रियंका का वो है ऑप्शन इवनिंग है, तो उसमें बताया जाएगा उसको सब्जेक्ट के बारे में, उसको सब्जेक्ट कुछ चूज़ करने हैं। तो हम में से दो में से किसी एक को जाना था, तो मैं जाती तो फिर राम कृष्ण भी, क्योंकि शाम को 5 बजे है, राम कृष्ण को कहाँ छोड़ती, फिर बच्चों को अलाउ नहीं है वहाँ बैठ के सुनने उनने, कुछ देते नहीं, पूरा असेंबली में वो तहलका मचा देते। तब मेरे मेरे हस्बैंड ने अपना जॉब को स्वॉप कर लिया था, कल रात को वो आए हैं, और फिर थोड़े देर बेचारे आराम किए हैं, और फिर वो अर्ली मॉर्निंग चले गए हैं, यानी कि वो मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं ताकि बिटिया के स्कूल जा सकें और सिलेक्शन जो इवनिंग है उसका अटेंड कर सकें। तो आप पेरेंट्स होते हो, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसमें कोई समझौता हम लोग नहीं करते हैं। एनी हाउ जैसे भी है मैनेज करके तो जाना ही था, तो इसीलिए फिर उन्होंने अपने किसी कलीग से कहकर शिफ्ट आज का चेंज करवा लिया, नहीं तो आज उनका इवनिंग ही होता और वो भी घर में ही होते, बच्चों को सुबह छोड़ते। तो इसी वजह से मुझे लेकर जाना पड़ा, बस छोड़ कर आई हूँ, उसके बाद नहाया धोया है, और मैंने सोचा चलो आपसे जो है थोड़ी सी बातें कर लूँ, और उसके बाद वीडियो का स्टार्ट भी कर दूँ, और फिर बनाते हैं जो है। हालांकि कुछ सुबह में मैंने रिकॉर्ड भी किया था, वीडियो तो स्टार्ट ही है, सुबह में मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो वो और कुछ खोया वगैरह जो बनाया है वो सारी वीडियो मैं इसी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब होली तो खैर निकल जाएगी, लेकिन ऑलरेडी जो मैं बनाऊंगी वो सब कुछ चैनल पर है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो के एंड में। तो आप स्क्रीन से जाकर स्क्रीन पे आप जो हमारा जो एंड स्क्रीन होता है वहाँ से पे मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो रेसिपी तो सेम ही है, आप देख लीजिए। और पहले तो हफ्ते भर से बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। आज अभी हम लोग हमारे यहाँ तो गुजिया एक दिन नाइट में दादी मेरी इतना सब कुछ बनाती थी कि वो ही बनाने के चक्कर में गुजिया सबसे एक दिन पहले से बनना शुरू होता था गुजिया, और वो मॉर्निंग में ही सुबह होली के मॉर्निंग तक बनता रहता था। तो होता क्या था कि क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लड़कियां या औरतें बाहर होली खेलने नहीं जाती, आपस में घर में खेल लें, बट होली हमारे लिए थोड़ा सा मान भी था। हमारे यहाँ होली उतने अच्छे से नहीं मनाई जाती थी, क्योंकि इसी मार्च के टाइम में ही मेरी मम्मी जो है एक्सपायर हुई थी होली के टाइम में ही, और होली ही होने वाली थी, उसी के पहले हमारी मम्मी चली गई थी हमारे बीच से, तब से दादी हमारी होली मनाना ही बंद कर दी। तो उसको हमने मानते हो मतलब हमारे यहाँ फिर तब से वो मनाई नहीं जाती। हम लोग छोटे थे तो मेरे पापा तो कभी नहीं मनाते थे, हम लोग जब छोटे थे तो पापा कभी रोकते भी नहीं थे, हमें खेलने देते थे। पड़ोसी में मोहल्ले में जो भी भैया भाभी चाची दादी होती थी सबके यहाँ हम जाते थे, खेलते थे, बट हमारे यहाँ रंग नहीं खेला जाता था, बस वही मम्मी के मरने की वजह से। तो बट ये है कि मीठा कुछ खाना पीना ये सब बनता था, और वैसे भी होली में हुड़दंगई होती है। अब
तो अच्छे से सभ्य तरीके से मनाई जाती होगी, आई विश। बट पहले तो ऐसा ही होता था, हुड़दंगई होती थी 9 बजे के बाद। अगर होली होली खेलने वाले लोग निकल देते थे तो फिर आपको जो है लड़कियों को या घर की औरतों को बाहर नहीं जाना है। हम लोगों के यहाँ ये नियम होता था। तो हमें शिव जी के पास अगर जल चढ़ाने जाना होता था, दादी कहती थी सुबह ही चले जाओ, अभी 9 बजे से जो है हुलकारा लोग कैसे कुछ बोलते थे, हुलकारे लोग निकल पड़ेंगे, तब कोई नहीं जाएगा। और हमको सुबह ही भेज देती थी, हम पूजा करके और अबीर गुलाल चढ़ा के भगवान जी को अपने आ जाते थे। तो यस, ये समय के साथ सब कुछ बदल जाता, हो सकता है अब सभ्यता से मनाने जाने लगे हों। पहले कीचड़ में और लोगों को कैसे मतलब दंगा कर करके लोग होली खेलते थे, क्या ही बताऊँ। बहुत बुरे तरीके से, मतलब पता नहीं, इसीलिए मुझे कभी पसंद भी नहीं आया गालियाँ बकना। होली के दिन स्वतंत्रता है सबको, और शाम को आप मतलब कपड़े वपड़े पहन के इज्जत से सबके घर आने जाते आने। शाम को हम लोगों को, शाम को बुआ के पास जाती थी, दादाजी के यहाँ जाती थी, अलाउ था, लेकिन दिन में हम नहीं निकल सकते थे। तो यस, वही वही याद है, वो एक दिमाग में रहा। कभी होली को एंजॉय नहीं किया। जब मैं लंदन आई तो मैंने होली का दूसरा रूप भी देखा। लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं लंदन में। वहाँ पे जब लेस्टर जाने लगे हम लोग, यही शिवांगी भाभी ही जा गई थी, तो उन्होंने ही कहा कि अब भाई आप दिवाली में नहीं जाते हो तो होली में तो चलो। तो पहले एक यूनिवर्सिटी के अंदर मनाई जाती थी तो हम लोग वहाँ पर जाते थे। उसके बाद फिर पता चला कि लेस्टर वाले भी मनाते हैं, तो हम लेस्टर भी जाते थे एबी पार्क में, लेकिन कोरोना टाइम से बंद हो गया तो वो भी नहीं। इस बार उन्होंने एक लिंक और ढूंढ के दिया है, सैटरडे को है, लेकिन प्रियंका का जो है उस दिन ड्यूक ऑफ एडनबरा का उसका कुछ प्रोग्राम वो है, कुछ वॉक वगैरह है, वो उसके लिए जाएगी। उसका कुछ, मैंने आपको बताया था ना, वो एवरी वीक में कुकिंग सीखती है, घर में ही मुझसे सीखती है, उसी के सिलसिले में ये सारे चल रहे हैं। तो वो सुबह जाएगी, उसका 7:30 बजे उसको चले जाना होगा। अब उसके बिना होली खेलने भी जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी उसके पापा से भी बात नहीं किया है। आज आ जाएंगे शाम को, जब बैठेंगे सब लोग अच्छे से तो बात करेंगे कि सैटरडे को चलना है, तो टिकट वगैरह मैं बुक कर दूंगी। तो प्रियंका उधर जाएगी, फिर वो आएगी शाम तक, शाम तक हम लोग भी आ जाएंगे। मन यही कह रहा है कि ऐसे ही करते हैं, अदरवाइज फिर नहीं जाएंगे। जैसा भी होगा वो तो आपको दिखाऊंगी ही। कुछ कुछ इंडियंस लोगों ने उधर नॉरिच में, उन्होंने कुछ प्रोग्राम जो है तय कर रखा है। चलो 12 मिनट की वीडियो हो गई है और चलती हूँ फिर। शुरुआत करते हैं कुछ गुजिया वगैरह बनाने की। सबसे पहले चाय पीऊँगी, मन कर रहा है चाय पी लूँ। थोड़ी थोड़ी सी जो है बॉडी का जो सुस्ती है वो चाय। वैसे अकेले चाय पीने का मज़ा तो होता नहीं है, बट क्या ही करें, पीना तो पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं कर पाऊँगी। ठंड भी हो रही है, ऐसे ही है यहाँ का सब हाल। और यहाँ होली में गेस्टेड वगैरह नहीं होता है, कोई ऐसी छुट्टी नहीं होती होली की, ना दिवाली की होती ना होली की होती है। पहले मैं कोरोना के पहले प्रियंका के स्कूल में खाना वगैरह बना के, गुजिया, गुलाब जामुन, शक्करपारे, नमक पारे, जो भी बनाती थी होली का। और एक बार क्योंकि यहाँ पे राजमा और जो ये होता है चना छोला वाइट वाला, इसको अच्छे से लोग जानते हैं, तो चना मसाला के नाम से या कभी राजमा बना के ऐसे करके देती थी। पिछले कुछ यही कोरोना के टाइम से वो भी बंद कर दिया मैंने। नहीं, अभी पूछा ही नहीं, उनके हेड टीचर वगैरह भी चेंज हो गए, फिर पूछा नहीं। और फिर अब टाइम के साथ व्यस्तता भी बढ़ती गई और घर का ही काम कर लो, देख लो ना। अभी तक इस साल तो मैंने अभी तक कोई गुजिया भी नहीं बनाई है, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब चलती हूँ जल्दी से, टाइम का जो है सदुपयोग करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला वगैरह सब बनाऊंगी, उसके बाद फिर जितना भर पाऊंगी भरूंगी। और लास्ट ईयर प्रियंका ने मेरे साथ बनवाया था, लेकिन इस बार तो नहीं संभव है क्योंकि स्कूल में है, वो वीकेंड पर भी नहीं है। और वीकेंड से क्या, होली तो कल ही है ना, तो बनाना तो आज ही पड़ेगा। चलो फिर करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 नाइट बिफोर खोया बनाया था, तो वो क्लिप मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। तो 1 कप के करीब मैंने अंदाजे से मिल्क लिया है, उसको थोड़ा सा बॉयल आ जाने दिया है।
फिर इसमें 2 कटोरी मिल्क पाउडर मिलाया है। 2 कटोरी मतलब 1-2 कप के हिसाब से, जो मेजरमेंट कप होता है उसके हिसाब से कटोरी उसी के नाप की है। और बस इसको जो है थोड़ा-सा चलाया है, थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लग गया है। जैसे ही 2 कटोरी मतलब ये होता है, इसको कोई विदिन ए 5 मिनट ये खोया बन जाता है क्विकली। और वही मेरी दीदी कहने लगी वहाँ खोया-वोया मिलता है? तो हमने कहा भैया बनाना पड़ता है। तो बोली इतनी देर तक चलाती हो खड़ी होकर? हमने कहा कि इतना देर झंझट वाला काम कोई नहीं करता है, सब शॉर्टकट में हो जाता है आजकल। तो उसके बाद ये जमने लगा तो फिर इसमें घी मिलाया है थोड़ा चिकनाहट के लिए। घी कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप ही इसमें घी छोड़ने लग जाता है, बट मैंने थोड़ा-सा मिलाया है, मैं मिलाती हूँ हमेशा। उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मतलब रिचनेस भी आ जाती है और जल्दी काम हो जाता है आपका। तो ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ता और थोड़े ही देर में ये कढ़ाई छोड़ देता है घी की वजह से। तो बस ये बस जमने लग गया है। तो आप बहुत जल्दी हो तो 3 कटोरी मिला लो, लेकिन मैंने सिर्फ़ 2 कटोरी का यूज़ किया है। और अभी आप देखेंगे कि थोड़ा क्योंकि हल्का तो चला देने पर थोड़े से खोए की तो स्मेल आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बिल्कुल से पाउडर वाले दूध की स्मेल आएगी। तो मैं हमेशा इतना लिक्विड रखती हूँ कि थोड़े देर कम से कम 15 से 20 मिनट मैं उसे टाइम अपना दूँ, तो जिससे वो खोए की स्मेल अच्छे से आने लगे उसमें। जब जैसे दूध औंट जाता है, इतना दूध तो होता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा ही दूध मिलाते हैं कि जल्दी से वो जमना शुरू हो जाए। और वैसे तो तुरंत अब अगर आप मिल्क की पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो तुरंत वो जम जाएगा, तुरंत खोया मतलब बन जाएगा आपका। लेकिन उसको थोड़ा-सा ओरिजिनल रूप देने के लिए थोड़ी-सी तो मेहनत करनी ही पड़ती है। उसके बाद मैंने यहाँ छोटी-सी कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हल्का-सा 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला है। और क्योंकि मैं खोए के लिए सूजी भूनने वाली हूँ, तो सूजी और खोया, सूजी भी गरम नहीं जाना चाहिए, खोया भी गरम नहीं जाना चाहिए। तो जो चीज़ें मुझे गरम मतलब भूननी थी, वो मैंने 1 दिन पहले भून के रख ली है गुजिया बनाने से नेक्स्ट डे मतलब पहले। और नेक्स्ट डे मैंने गुजिया बनाई है जिस दिन मेरा डे ऑफ था। उतने में प्रियंका लोग भी आ गए थे, बच्चे यहाँ आ गए थे, तो प्रियंका का इस सैटरडे को ड्यूक ऑफ एडिनबरा का वो कुछ वॉकिंग है, उसकी चैरिटी वगैरह वो करती है, उसका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले कई महीनों से। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस भी है। तो उसको रिकमेंड किया गया था एक, वैसे तो उसके पास स्केचर्स का ही है, लेकिन उनको इस तरीके का बूट चाहिए था वॉक करने के लिए। तो ये वॉकिंग बूट बोलते हैं इसको, वॉकिंग शूज़। तो उसने खुद ही से मुझे दिखाया कि मम्मा टीचर ने ऐसे बताया है, तो फिर मैंने उसको मंगा कर दिया। और वही मैं उससे कह रही हूँ कि इसको चेक कर लो कि सब कुछ तुमको सही है। तो सैटरडे को भी कोई चांस नहीं है क्योंकि ये भी चली जाएगी और प्रियंका के पापा भी नहीं रहेंगे, वो भी जॉब पे हैं। तो अब हम लोगों का होली खेलने का या कहीं जब बाहर जाने का कोई कोई प्लान नहीं बन पाएगा। वैसे भी मैं तो रात में ही जॉब करती हूँ। You drag it out? No, it's that. और हमारी सूजी भी अच्छे से भुन गई है। सूजी मैंने इतना बहुत ज़्यादा कोई नहीं यूज़ किया है। इसमें मैंने थोड़ा-सा निकाला भी है क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे हलवा भी बनाना है। तो थोड़ा-सा मैंने ही सूजी यूज़ किया था, थोड़ा-सा निकाला था, फिर कद्दूकस किया है। ये कोकोनट, ये ड्राई कोकोनट है और ये काम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कद्दूकस करना इसको, बट करना तो है ही है। कुछ चीज़ें उसी रूप में जिसका एक तरीका होता है उसी रूप में जाएँ तो अच्छी लगती हैं। ये कंपल्सरी होता है, इसी तरीके से गुजिया में अच्छा लगता है। वैसे तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का डिफरेंट ही टेस्ट होता है। तो ख़ासकर गुजिया में ये वाला कोकोनट अलग ही टेस्ट देता है। और वैसे तो कुछ भी ज़रूरी हो तो खाली खोया हो और ड्राई फ्रूट के साथ आप
जो भी आप डालते हो वो यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ सब रेडी करके रख दिया। उसके बाद मैं सोने चली गई हूँ। अब मैं जॉब से आई हूँ सुबह, नेक्स्ट डे थर्सडे। आज मेरा डे ऑफ होता है, तो मैं आने के बाद सीधे यहाँ पे चेंज वगैरह करके नीचे किचन में आई हूँ और बच्चों को आज मैं पनीर का पराठा दे रही हूँ पैक लंच में। तो यहाँ मैंने पनीर को थोड़ा कद्दूकस किया है बारीक साइड से, और वैसे आप हाथ से भी उसको मैश करके बना सकते हैं, बट ये वाला प्रोसेस मुझे ज़्यादा सही लगता है। हाथ से क्या होता है कि कोई कोई लम्स रह जाए तो पराठे में फिर वो जगह जगह जो है फूटने के चांसेस होते हैं पराठों को। तो इसमें धनिया लिया है, थोड़ा सा काली मिर्च मैंने इसमें थोड़ा ऐसे ही ग्रेट करके हाथों से ही, इसमें ग्रेटर बना हुआ है मेरे इसमें शीशी में, तो बस ऐसे डाल दिया है। और इसमें कुछ भी कोई मसाला वगैरह नहीं डाला, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से नमक है। बच्चे खाएंगे तो इस वजह से मैंने इसमें कोई चिली वगैरह का यूज़ नहीं किया। आपके बच्चे खाते हों अगर ग्रीन चिली वगैरह तो आप डाल सकते हैं। और बस बच्चों को यहाँ पे मैंने इसी को पराठा पैक करके दिया है, सभी चारों बच्चों को, प्रियंका, शिवांश, रामकृष्ण, क्योंकि रामकृष्ण भी फुल डे के लिए जाते हैं 4 दिन, और आज उनका लास्ट डे है। तो आज ही मुझे गुजिया का भी सारा काम निपटाना है, ताकि मतलब फ्राइडे को फिर कुछ बनाने को ऐसा ना रह जाए कि जो मुझे रामकृष्ण डिस्टर्ब करें और मैं उसमें बना ना पाऊँ। फटाफट उनको पराठा बनाया है और उनको साथ में नाश्ता भी देती गई हूँ। नाश्ते में वो वही सीरियल ही लेते हैं, लेकिन उस दिन जो है इन्होंने चॉकलेट ब्रेड लिया था, यानी कि न्यूट्रेला लगा के चॉकलेट लिया था रामकृष्ण ने केवल, और साथ में दूध पिला दिया था। Good boy. I finished all two. You want to paneer? I didn't finish all two. भैया not finish. Yeah, but you didn't finish fast. You want to paneer paratha today for school? Ramkrish, you want to paneer paratha today? Why? Cheese paratha? Oh, cheese butter. Yes, you want. I like it. You like it? Yeah. You want cheese paratha? Yeah. Good. I will give you today cheese paratha. Did they eat one bite? You finish your breakfast? Oh, yeah. That's very nice. जल्दी जल्दी चलो। और सब बच्चों के पराठों में मैं जैम लगा कर ही देती हूँ, और रोल करके या दे दो, या पिज़्ज़ा जैसे उसको कट करके दे दो, बड़ी इजीली बच्चे खा लेते हैं। थोड़ा सा जब नमकीन होता है तो अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को जैम के साथ अच्छा लगता है, केचप नहीं बट जैम के साथ उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने पराठा सबके लंच बॉक्स में दिया है, और साथ में कुकीज़ दे दिया है, और क्रिस्प है, और साथ में एक मैंने चीज़ एंड ऑनियन ट्विस्ट दिया है, और फ्रूट है। तो मुझे ही लेकर बच्चों को जाना भी है, क्योंकि आज इनके पापा जल्दी गए हैं जॉब पे। प्रियंका का आज सिलेक्शन इवनिंग है, तो ये आई थिंक जिसके बच्चे अभी हाई स्कूल में जाने वाले होंगे उनको पता होगा कि सिलेक्शन इवनिंग क्या होता है। उसी के बाद फिर आने के बाद मैं नहाई धोई हूँ, और आपको दिखा रही थी ऐसे ही मैंने कट कर दिया। कितना अच्छा सा जो इसमें पनीर है बहुत अच्छे से फैल गया है। फिर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ घर पे, और आपसे थोड़ी देर वही स्टार्टिंग में मैंने बात भी किया था। और यहाँ पर भगवान जी को अभी गुलाल सबको लगाया है, होली का दहन था तो लगा दिया आज ही, और फिर होली के दिन भी लगा देंगे। यहाँ मैंने ये जो घी होता है इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, ये गुजिया के जो हमारा आटा है मैदा उसमें मिलाने के लिए। यहाँ मैंने आधा किलो के हिसाब से मैदा लिया। ज़्यादा मैं इस बार गुजिया नहीं बना रही हूँ, बस 2 हफ्ते के लिए ही बना रही हूँ, और गुजिया तो विदिन हफ्ता ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ मैदे को
और घी को एक साथ पहले, इसको मोयन बोलते हैं। वैसे तो हाथ से भी बना लो, लेकिन मशीन है तो मशीन में इसको पहले मैं धीरे धीरे चलाया है। पहले घी और आटे को एक साथ मिलाया है। उसके बाद इसमें पानी डाल, थोड़ा सा ही पानी लगता है, बहुत ज़्यादा ये टाइट आटा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होता है। तो सॉफ्ट साइज़ का डो बना के रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने जो मुझे ड्राई नट्स मिलाने हैं वो लिए हैं। ड्राई फ्रूट नट्स में मैंने केवल किशमिश लिया है और चिरौंजी। अब आप इसमें बादाम वगैरह भी मिला सकते हैं, काजू भी मिला सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन जो जो गुझिया का जो स्टफिंग होता है, सूजी भी कोई कंपलसरी नहीं होता, पर मैं थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ। तो जो गुजिया का स्टफिंग होता है वो ज़्यादातर इसी से अच्छा होता है। लेकिन अगर बादाम काजू मिलाना चाहें इसमें, तो सब कुछ आप जो है अब बढ़िया से दरदरा सा पीस के तब मिलाएं। एकदम खड़ा खड़ा या हाफ करके ना मिलाएं, उसको चॉप करके ना मिलाएं, पीस के मिलाएं। तो पहले यहाँ मैंने, क्योंकि एक दिन पहले बनाया था ये खोया, तो ये थोड़ा सा ड्राई जैसा था, तो पहले सबको अच्छे से हाथों से मसल लिया है, कोई गुटका जैसा गांठें ना रह जाएं उसमें। उसके बाद चिरौंजी, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, जिनको पता होगा वो जानते होंगे चिरौंजी क्या है। तो वो मिलाया और किशमिश मिलाया है, साथ में नारियल का जो ये मैंने कद्दूकस के रखा था ये मिलाया है, और साथ में थोड़ी सी इलायची, बहुत ज़्यादा इलायची भी नहीं, बट इलायची अच्छी लगती है इसमें, तो मैंने इलायची का यूज़ किया है। और बस इसको सबको मिलाया और हाथों से अच्छे से मैंने दबा दबा के जो भी इसमें गांठें थी वो फोड़े हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। हलवा हमारे यहाँ मैं बनाती हूँ, लेकिन जब इस बार गुलाब जामुन नहीं बना रही तो फिर मैंने सोचा हलवा बना लूँगी। आज मैंने गुलाब जामुन नहीं बनाया क्योंकि कुछ दिन पहले ही बना था, और बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाता है तो फिर ठीक नहीं होता, फिर वो सब कुछ मैं भी खाती हूँ, मेरे लिए मीठा खाना बिल्कुल हानिकारक है। तो जो भी है इतना इनफ है बच्चों के खाने के लिए। और गुजिया तो विद इन ए वीक ख़त्म हो जाता है, चाहे कितना भी कम बने चाहे कितना भी ज़्यादा बने। तो इतना इनफ था कि हमारा 1 वीक में या 2 वीक में कंज्यूम हो जाएगा। और बस यहाँ मैंने यहाँ बेलना शुरू किया है। और मैं सुबह से मतलब जॉब से आने के बाद कंटिन्यूअसली जो है एकदम एक्सट्रीमली लगातार लगी रही हूँ। बच्चों को छोड़ा, फिर अपना आपसे थोड़ी देर बातें किया, नहाया धोया, सब कुछ मतलब किया। उसके बाद इसीलिए कि आज मुझे एकदम तसल्ली है। वैसे गुजिया में तो 2-3 लोग लगते हैं, जितने भी हों कम हैं, लेकिन ये सब काम हमें अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पास गुजिया कटर था, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया, और इसी तरीके से पिज़्ज़ा कटर से काट काट के मैंने बनाया है। कुछ हाथों से गुठाई करके बनाई है। गुठाई मेरी दादी को मेरा बहुत पसंद आता था, और वो बनाती थी तो मैं उन्हीं से सीखी कि हाथों से कैसे इसको गूंथा जाता है। और गुजिया की जो गुठाई होती है वो मुझे कटर से ज़्यादा इजी लगती है, क्योंकि कटर में वो मैदा निकलता जाता है, और इसमें है तो इसमें मैदा का कुछ निकलने का चांस ही नहीं होता है, और कभी आपका आटा बढ़ता नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ गूंथ के कुछ काट के ऐसे बनाया है। और थोड़ा सा इस बार मैंने ना यहाँ पे घोल बना लिया था मैदे का। तो वैसे तो पानी लगाकर मैं चिपका देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने घोल बनाकर लगाया है। हमने कहा चलो इसको देखते हैं कि अच्छे से चिपक जाए, फूटे ना, नहीं तो तेल फिर वो ख़राब करता है ना, तो फिर वो इस पे काले काले से धब्बे जैसे आ जाते हैं गुझिया पे। वैसे अगर फूटता भी है तो जो फूटता हो उसको पहले निकाल दीजिए, बाद में उसको डालिए। और ऐसे ही होता है, कभी कभार कितना भी करो फूट ही जाता है। तो उसी के बाद मैंने यहाँ शक्कर पाले भी मतलब गुजिया सारा स्टफिंग हो गया है। आटा जो थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी में मैंने शक्कर पाले भी कट कर लिए हैं। गुजिया का और शक्कर पाले का लगभग लगभग एक ही जैसा मोयन होता है। तो मैंने कहा इतना आटा बचा हुआ है, और उसी गुजिया कटर से ही मैंने यहाँ शक्कर पाले भी कट कर दिए। और हमारी ये 2 प्लेट, एक थाली और एक छोटा थाली, यानी 2 थाली हमने गुजिया बनाई थी। ज़्यादा बनाने का कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने देख लिया है कि अच्छे से हमारा जो ऑयल है वो हीट हो गया है। हीट में
लो टू मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं होना चाहिए, एकदम स्मोकी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुजिया आपकी अंदर से खस्ता नहीं होगी, जल जाएगी। तो जब ये थोड़ा सा मैंने डाल के देखा कि जो हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है। ये जो हमारा शक्करपारा था ना, उसी का एक उठा कर देखा तो सही था। बस उसी पर मैं गुजिया डालती गई हूँ, तुरंत चलाना भी नहीं है, बहुत ही ये सॉफ्ट होती है जैसे गुलाब जामुन होता है ना, उसी तरीके से। तो अपने आप ये फूलना शुरू हो जाएगी और ऐसे ये फूल के हो गया। जबकि मैंने इसमें ना तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं मिलाया है फूलने के लिए, लेकिन फिर भी ये अच्छे से फूल गई है और गुजिया हमारी खूब खस्ती सी उतरी है। तो बहुत ही धैर्य के साथ ये सब काम होता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और अभी आज तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि मेरे दोनों तूफ़ान मेल यहाँ थे नहीं। तो उसके बाद मैंने उसी आंच में, उसी टेम्परेचर पे मैंने यहाँ पे शक्करपारे भी तल लिए हैं। और शक्करपारों को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना होता है, थोड़ा वाइट ही उतारना होता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मठरी के लिए आटा बना रही हूँ यहाँ पे। और ये मठरी थोड़ा सा थिक होता है और नमक पारे थोड़े पतले होते हैं, लंबे। तो यहाँ मैंने करीब आधा किलो, फिर वही जो 1 किलो मैदा में से आधा मैंने यूज़ किया था, आधा बचा था, तो उसी में मैंने यहाँ पे ऑयल मिलाया है। उसी जो हमारा दाल फ्राई वाला होता है कप, उसको कप बोल रही हूँ, जो दाल फ्राई वाला होता है ना, उसी में मैंने गरम करा था घी को। और उसी में फिर मैंने ऑयल भी निकाला था, उसी अंदाज से मैंने 1 कटोरी करीब ऑयल यहाँ दिया है इसको। ये भी बहुत खस्ता होता है, क्योंकि ये मठरी है, तो थोड़ा सा इसकी जो का मोयन होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है इसको, ताकि थोड़ी और खस्ती हो। और ये थोड़ा मोटे टाइप का भी बनेगा। तो इसमें थोड़ा अजवाइन मिलाया है, थोड़ा सा मंगरेल है, यानी कि जो आप कलौंजी बोलते हैं, और नमक है टेस्ट के हिसाब से, बस यही इतना चीज़ है। और यहाँ मैं चाशनी आपको दिखा देती हूँ। चाशनी ऐसे तार वाली बननी चाहिए, इसकी 3 तार 4 तार, ताकि ये पता चल जाए कि अब चीनी जमने लायक हो गई है। उसी समय मैंने जो इसका फ्लेम है ऑफ किया है। और बस यहाँ पर सारे शक्करपारे मैंने, उधर मेरा आटा मैंने सेट करने के लिए रखा है और इधर शक्करपारे बना लेती हूँ। तो बस इसको चाहे तो आपको बहुत ज़्यादा जैसे शक्कर को एकदम ड्राई नहीं करना है, तो बस इतने पे ही इसको जस्ट डिप करके थोड़ा सा चला के इसे निकाल दें, ऐसे ट्रांसलूशन जैसा ही ये रहेगा। लेकिन मुझे इसी में जमा देना था इसको, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मीठा ही होना चाहिए, तभी शक्करपारे अच्छे लगते हैं। तो अगर कम मीठा खाने वाले हों, आपको कम मीठा पसंद हो, तो आप जो है उसको इतने पे ही इसको इसमें से दूसरे बर्तन में पलट लें। और बस मैंने इसको चलाती गई हूँ, ये देखिए इसमें अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब यहाँ मैं मठरी बना ले रही हूँ। तो क्योंकि आटा जो है ज़्यादा था, अब आटा हाथ से सानने की तो आदत है नहीं, तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी लोइयाँ मैंने इसमें बेलती गई हूँ, उतने उतने को मैंने यहाँ पे नीड किया है। और चकला मुझे छोटा समझ में आ रहा था, तो मैंने ये चॉपिंग बोर्ड है मेरा, यही मैंने रखा और बस इसको फैलाना शुरू किया है। और बीच बीच में यहाँ मुझे इंटरप्ट करने के लिए रामकृष्ण भी आते जा रहे हैं। इनको गुजिया चाहिए था, हालांकि मैंने गुजिया बनाते ही भगवान जी को भोग लगा दिया था, तो मैंने यहाँ पे गुजिया दे दिया है निकाल के, और सबको बड़ी पसंद आई गुजिया, ये कल से ही खाना शुरू कर दिए थे। आज जब ये ब्लॉग आपको मिलेगा तब होगी होली। थोड़ा सा लेट में ब्लॉग जाएगा, बट मैं सोच यही रही हूँ कि होली के दिन ही ऐड कर दूँ, पब्लिश कर दूँ इसको, ताकि आपको एटलीस्ट होली का ब्लॉग होली के दिन तो मिल ही जाए। और बाकी मेन होली के दिन का तो अब 1 दिन के 2 दिन के बाद ही मिलेगा, जब भी मैं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि फिर वही है कि मैं वर्किंग नाइट हूँ, घर पे होंगी नहीं, तो वॉइस ओवर करने का या वीडियो एडिट करने का मुझे चांस ही नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैंने मठरी कट कर लिया है, थोड़ा सा तिरछे तिरछे चाकू रख के ऐसे। और ये देखिए थोड़ी मठरी मेरी इस बार की मोटी है, क्योंकि ये मठरी है। नमक पारे और सोहाल जो होते हैं वो थोड़ा सा पतले होते हैं, थोड़ा लंबे टाइप के होते हैं।
ये उतना लंबा वाला नहीं है, ये थिक वाला है। और ये थोड़ा छोटे इसमें लंबाई में है। तो डायमंड शेप में ही कट किया है और बहुत इजी है ऐसे कट करना, आपने देखा ही होगा। तो ये गुजिया हो गई है, शक्करपारे हैं हमारे, नमक मतलब मठरी है। तो ये देखिए, ये अच्छे से कोटिंग भी हो गया है इसका। और अभी मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ये अंदर से खस्ता हुआ है, कि हाथ से भी बड़े आसानी से टूट जा रहा है, फोकस नहीं हो रहा था। ये देखिए, अभी ये थोड़ा गर्म है ना, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे अंदर से ये क्रिस्पी होता जाएगा, यानी खस्ता भी रहे दिखेगा। और हमारा जो ये लास्ट बैच अभी कढ़ाई में ही है। और ये हमारी मठरी जो है बन के रेडी हो गई है। और ये थोड़ा सा देखिए कितना इसमें जो आप थिकनेस उसका देखिए, और उसके जो ऐसे लेयर वाले आपको दिख रहे होंगे, फोकस नहीं हो रहा है। हालांकि एक ही लेयर पे है, लेकिन ये लग रहा है जैसे कि 2-3 लेयर हैं इसमें। तो मठरी है इसी तरीके की होती है। तो और खस्ता भी हुई है खूब अच्छे से, अंदर तक आपको देखने में ही पता चल रहा होगा। ये देखिए एकदम से ये मैशी हो जा रहा है। मैं हमेशा ही आपको ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ, और बहुत अच्छी मठरी ये बनी है। बट वही है कि मैंने थोड़े थोड़े कम क्वांटिटी में बनाई है, कि बस एक आध हफ्ते में ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम घर पे नहीं होंगे। और बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए फिर, अब यहाँ पर हमारा इतना काम तो आज का रेडी हो गया। जो गुजिया होती है मेन, वो बन गई है। बन गया सब कुछ। और सेव भी बनाना था, लेकिन अब हिम्मत नहीं कर रही है, बस हम थक गए। मठरी बना लिया है, और शक्करपारे और गुजिया जो मेन होता है हमारा। बस कल सब लोग बिजी रहेंगे, तो आज ही इंडिया भी बात कर लिया, क्योंकि कल अपने अपने घर सब बिजी हो जाएंगे होली खेलने में। मूंग भिगो दिया है, जो हरी वाली मूंग होती है, तो उसके बड़े बनाएंगे अपने लोगों के यहाँ। इंडिया में जैसे मैं तो साल में सिर्फ फरे एक बार बनाती हूँ, और वही करवा चौथ पे। और होली के दिन भी फरा बनता है, जो दाल का और चावल के आटे का बनता है फरा, वो भी बनता है। होली के दिन लास्ट बनता है, फिर साल भर कभी नहीं बनता। वही फिर करवा चौथ में बनता है। बट मैं वैसे भी नहीं बनाती हूँ कभी, मैं सिर्फ साल में एक बार बनाती हूँ करवा चौथ पे। तो हमारे यहाँ दीदी लोगों ने बनाया है, हमारे नंद के यहाँ उन लोगों ने बनाया है आज, तो बता रही थी। और तो मैंने मूंग की जो हरी वाली मूंग होती है वो भिगो के रखी है, और कल उसी को दही नहीं, दही के साथ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मूंग वाले बड़े बनाऊंगी। और इस बार मैंने हरी मूंग भिगोई थी, वाइट वाली नहीं। चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए। इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, और आपसे मिलती हूँ। Hello. Day one. I did day one. They're my mom. Look, hello. Who is that? Yeah, I'm man. Hello. Iron. What's that? Bigger Papa. Bigger Papa. Okay. This doggy. Okay. चलो सुसु कराते हैं। Wait, yeah. तो यस, ऐसे गया पूरा दिन, और बहुत थक गई हूँ अब। फाइनली बन गया, और चलती हूँ, आराम करती हूँ, और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जय सिया राम, बाय बाय।